नमस्कार। बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया का पांचवा सीजन अब दर्शकों के बीच लौटने जा रहा है। यह शो भारत में उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले सात चार सीजन में इस शो ने न केवल बिजनेस आइडिया को मंच दिया बल्कि लाखों युवाओं को प्रेरित भी किया है कि वे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। शो का प्रसारण शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 सोमवार 5 जनवरी 2026 से शुरू होगा। यह शो सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा। देश भर के दर्शक इसे सोनी लिव पर स्ट्रीम कर सकेंगे। शो का फॉर्मेट पहले की तरह ही रहेगा, जहां उद्यमी अपने स्टार्टअप आइडियाज़ लेकर आएंगे और शार्क उनमें निवेश करने का निर्णय लेंगे। तो नए और पुराने शार्क के बारे में इनकी डिटेल्स बताता हूँ कि कौन कौन के शार्क्स इसमें रहेंगे। इस सीजन में कई नए चेहरे भी जुड़ रहे हैं, साथ ही पुराने शार्क भी मौजूद रहेंगे। पहले अनुपम मित्तल, जो शादी.com के फाउंडर हैं, टेक और एंटरटेनमेंट बिजनेस में गहरी समझ रखते हैं। दूसरे हैं मिस्टर अमन गुप्ता, बोट के को फाउंडर, भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड में से एक है यह। विनीता सिंह, जो कि ये नोन है, सबको पता है, शुगर कॉस्मेटिक की सीईओ और महिला उद्यमिता की प्रेरणा। नेक्स्ट है नमिता थापर, इम्क्योर फार्मास्यूटिकल की कार्यकारी निर्देशक, हेल्थ केयर सेक्टर की विशेषज्ञ हैं ये। पीयूष बंसल, लेंसकार्ट के संस्थापक हैं, ई कॉमर्स और रिटेल में इनका बहुत बड़ा नाम है। रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स के संस्थापक, होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्रांति लाने वाले। कुणाल बहल, स्नैपडील के सह संस्थापक, ई कॉमर्स क्षेत्र के अनुभवी हैं ये। विराज बहल, वीवा फूड्स के संस्थापक, फूड इंडस्ट्री के बारे में इनमें बड़ा नाम है। अमित जैन, कार देखो देखो के संस्थापक, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ये स्पेशलिस्ट हैं। अब मैं थोड़ा सा शो के इम्पोर्टेंस के बारे में बता देता हूँ। शार्क टैंक इंडिया केवल एक मनोरंजन या इंटरटेनमेंट कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह भारत में इंडस्ट्री की लहर को आगे बढ़ाने वाला एक मंच बन गया है। इस शो ने युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि आइडिया आइडिया ही सबसे बड़ी पूंजी है। छोटे शहरों और कस्बों में से आए उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। निवेशकों और उद्यमियों के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है। कई स्टार्टअप्स को शो के बाद अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। निवेश और इसकी नेटवर्थ के बारे में बताता हूँ। शार्क की नेटवर्थ करोड़ों में है। यही कारण है कि वे बड़े पैमाने पर निवेश करने की क्षमता रखते हैं। अनुपम मित्तल की संपत्ति मुख्यतः इंटरनेट बिजनेस से जुड़ी है। अमन गुप्ता का बोट आज अरबों डॉलर की वैल्यूएशन तक पहुंच चुका है। विनीता सिंह ने शुगर कॉस्मेटिक को भारत को अग्रणी ब्रांड बनाया है। नमिता थापर हेल्थ केयर सेक्टर में मजबूत पकड़ रखती हैं। पीयूष बंसल का लेंस कार्ट का आज ग्लोबल स्तर पर विस्तार कर चुका है। रितेश अग्रवाल ने ओयो को दुनिया भर में फैलाया है। कुणाल बहल और विराज बहल ने ई कॉमर्स और फूड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। अमित जैन कार देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही अग्रणी है। इस सीजन से दर्शकों की उम्मीदें क्या हैं? पिछले सीजन की सफलता को देखते हुए दर्शकों की उम्मीदें इस बार और अधिक हैं। लोग नए आइडिया और इनोवेशन देखने के लिए उत्साहित हैं। छोटे शहरों से आने वाले उद्यमियों की कहानियां प्रेरणा देती हैं। निवेशकों के बीच होने वाली बातचीत से बिजनेस की बारीकियां सीखने को मिलती हैं। शो का मनोरंजन और ज्ञान का संतुलन इसे खास बनाता है। तो इसका फाइनल निष्कर्ष क्या है कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 केवल एक टीवी शो नहीं, बल्कि यह एक भारत की नई पीढ़ी के सपनों और संघर्षों का मंच है। यह उन युवाओं की आवाज़ है जो अपने आइडिया को बिजनेस में बदलना चाहते हैं। 5 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला यह सीजन निश्चित रूप से दर्शकों को प्रेरित करेगा और भारत की स्टार्टअप संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धन्यवाद।